हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एडवांस आर्पेजियो एक्सरसाइज लेकर के आई हूं। इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करने के बाद आपका दोनों हाथ कीबोर्ड पर बहुत अच्छे से चलने लगेगा। बहुत ही आसानी से आप आर्पेजियो प्ले कर पाएंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आर्पेजियो के साथ सॉन्ग कैसे प्ले करते हैं ये बताया था। तो बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आया था कि मैम, जो पैटर्न आपने बताया है उसमें तो मेरा हाथ ही नहीं चल रहा है। मतलब वही प्रॉब्लम आ रही है जो आपने वीडियो में सच में बताया है कि लेफ्ट चलता है तो राइट रुक जाता है, राइट चलता है तो लेफ्ट रुक जाता है। ऐसे क्या प्रैक्टिस करें जिससे हमारा दोनों हाथ कीबोर्ड पर आसानी से चलने लगे, कोई प्रॉब्लम ना हो और किसी भी सॉन्ग को हम लोग इजीली प्ले कर पाए। तो मैम प्लीज हेल्प करिए। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आज एडवांस आर्पेजियो बताऊंगी। एडवांस मतलब जो हमने कल बताया वो तो आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे आर्पेजियो बताया है, लेकिन आज के आर्पेजियो में थोड़ा सा अलग होगा, एडवांस होगा, जिसकी प्रैक्टिस करने से आपका हाथ बहुत अच्छे से चलने लगेगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग कि गाना प्ले करने से पहले, यानी कि आर्पेजियो के साथ गाना प्ले करने से पहले आपका लेफ्ट हैंड बहुत अच्छे से मजबूत होना चाहिए, यानी कि तैयार होना चाहिए। अगर आपका लेफ्ट हैंड तैयार नहीं है तो प्रॉब्लम बनी रहेगी, ये कभी सॉल्व होने वाली नहीं है। तो आपकी ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज मैं बता रही हूँ। आज जो प्रैक्टिस दे रही हूँ खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, महीने, 2 महीने, 3 महीने, जिससे कि आपका जो लेफ्ट हैंड है खूब अच्छे से स्ट्रांग हो जाए, ताकि जब आप गाना प्ले करो तो आर्पेजियो बहुत ही स्मूथली चलने लगे। तो चलिए आइए देखते हैं आज का एक्सरसाइज। सो फ्रेंड्स, आज मैं जिस एक्सरसाइज को बताने जा रही हूँ उसका नाम है ब्रोकन कॉर्ड्स। ठीक है, ब्रोकन कॉर्ड्स का मतलब ये होता है कि हम कॉर्ड्स को ब्रेक करके, यानी कि तोड़ करके बजाएंगे। जैसे कि सी मेजर है, ठीक है, तो सी मेजर से यहाँ पर 5 नोट लेंगे, यानी सी, ई, जी, डी, जी, सी, और लास्ट में सी रहेगा हमारा, यानी सी से सी तक लगेंगे। वैसे बेसिक कॉर्ड जो होता है सी, ई और जी, ये तीनों होते हैं। ठीक है, तो अब इसको ब्रोकन कॉर्ड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको तोड़ कर बजाएंगे। इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ही खास बात बताने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर मैं 3 एक्सरसाइजेस बताऊंगी, जो एडवांस एक्सरसाइज है ना, 3 बताऊंगी, और आप एक एक करके नोट करते जाइएगा। पहला एक्सरसाइज है, सभी को ब्रोकन कॉर्ड्स बोलते हैं। पहला एक्सरसाइज बताऊंगी जो, उसको नोट करिएगा। दूसरा, तीसरा, 3 बताऊंगी। 3 अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया ना तो समझ लीजिए कि आपका जो हाथ है लेफ्ट और राइट दोनों बहुत ही स्मूथ चलने लगेगा कीबोर्ड पर। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप लोगों का थोड़ा बहुत ही एक्सरसाइज करते हैं और थोड़ा बहुत तो हाथ चलता है। अब जितना भी आपका हाथ चलता है वो पर्याप्त नहीं होता है। आप सोचते हैं कि आर्पेजियो के साथ हम सॉन्ग प्ले कर लें, तो देखो भाई, पॉसिबल नहीं है। आर्पेजियो के साथ अगर आपको प्ले करना है तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इसके पहले हमने जो एक वीडियो बना के दिया था आप लोगों को, बताया था कैसे बजाते हैं, तो उसमें देखिए 2 आर्पेजियो चल रहा था, वो ऐसे चल रहा था। तो समझ रहे हैं, जितना देखने में आसान लगता है उतना ये है नहीं। लिटरली ये बहुत ज्यादा टफ होता है, आपको इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तो चलिए, सॉन्ग के पीछे अभी मत पड़िए, अभी आप अपना हाथ तैयार करिए। आपका हाथ आर्पेजियो के फॉर्म में अच्छे से चलने लगे, इसकी तैयारी करनी है, और यही खास बात है और यही प्रैक्टिस आपको करनी है। तो चलिए लिखिए, पहला ब्रोकन कॉर्ड बता रही हूँ, सी मेजर स्केल लेकर के। अगर आपने सी मेजर सीख लिया तो सारे पे ब्रोकन कॉर्ड्स आप लगा सकते हैं, 24 पर आप लगा सकते हैं, मेजर माइनर करके बना सकते हैं। लेकिन पहले एक फॉर्मूला समझ लीजिए, एक फॉर्मूला प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आगे का आप बनाकर खुद कर लीजिएगा। नहीं तो मुझे मैसेज करिएगा कि मैम आगे का भी बता दीजिए, तो मैं आगे का भी बता दूंगी। तो चलिए, तो पहला ब्रोकन कॉर्ड जो है आर्पेजियो के फॉर्म में जो हम बजाने वाले हैं वो है सी मेजर स्केल। सी मेजर स्केल का राइट हैंड का फिंगर नंबर, लेफ्ट हैंड का फिंगर नंबर, दोनों का फिंगर नंबर लिखना बहुत जरूरी है और देखना भी बहुत जरूरी है। चलिए नोट करिए, लिख लीजिए। क्रम क्या है हमारा, सी, ई, जी, सी, जी, सी, ई, सी। ठीक है, अब फिंगर नंबर राइट हैंड का देखिए क्या है,
कि 1 1 मतलब अंगूठे को हम 1 मानेंगे और लिटिल फिंगर को 5 मानेंगे, तो 1 2 3 4 5 इधर हो जाएगा, फिर 1 1 2 3 4 5 इधर होगा, यानी अंगूठा हमेशा 1 होगा और लिटिल फिंगर जो होगी दोनों हाथ की वो 5 नंबर्स होंगी। तो राइट हैंड का फिंगर नंबर देखिए 1 3 5, ठीक है, तो ये ऐसे पकड़ते हैं 1 3 5, फिर ई से लेंगे 1 2 5, ठीक है, फिंगर नंबर ध्यान से देखिए 1 3 5 1 2 5, फिर आगे 1 3 5 3, ठीक है, अच्छे से नोट करिए 1 3 5 1 2 5 1 3 5 3, ये है। लेफ्ट हैंड का क्या है कि 5 3 1 5 3 1, आगे 5 2 1 2, ऐसे है। तो बहुत खास बात है भैया, ये अगर आप सही से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे ना तो भी आएगा नहीं, देखने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि एडवांस है और एडवांस में ये बहुत ही माथा पच्ची हो जाती है, मतलब लगता है कि दिमाग की दही हो रही है, भाई कैसे होगा। उसी क्रम में इसी 5 फिंगर है, इसी नोट्स में, इसी में कैसे करना है घुमा फिरा के, तो बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी जाके आएगा समझ। तो क्या है 5 3 1 5 3 1 5 2 1 2, लेफ्ट हैंड का, राइट हैंड का 1 3 5 1 2 5 1 3 5 3, ये हो गया। अब आपको सिंगल सिंगल हैंड पहले प्रैक्टिस करनी है भाई, सिंगल सिंगल हैंड प्रैक्टिस करेंगे तभी आप कंबाइन करके बोथ हैंड प्रैक्टिस करेंगे, और हमारा लक्ष्य यही है कि हम बोथ हैंड प्ले करें, कोई भी आरपीजी हो कुछ भी प्ले करें, बोथ हैंड हमारा चलना चाहिए। नहीं चलेगा तो सिंगल सिंगल हैंड को हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे, इसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, तभी बोथ हैंड को कंबाइन करके प्ले करेंगे। तो हमारा टास्क यही है कि हमें दोनों हाथ से प्ले करना है। चलिए लेफ्ट हैंड का छोड़ देते हैं, पहले राइट हैंड का देख लेते हैं। राइट हैंड का बताया कि सी ई जी सी जी सी ई सी, 1 3 5 1 2 5 1 3 5 3, तो ठीक है। ये जितना टफ लग रहा है मैं बजा दी हूँ ना, इतना है नहीं, क्योंकि जब हम पहली बार सीख रहे थे ना तो मेरा तो 1 3 1 3 हो जाता था, 1 3 5 1 3 5 हो जाता था, जबकि गलत फिंगर नंबर पड़ जाती थी। तो आप इस बात का ध्यान रखना, गलत फिंगर नंबर ना पड़े, इसका विशेष ध्यान देना कि है क्या राइट हैंड से कि 1 3 5 1 2 5 1 3 5 3, ये है। तो वापस वैसे ही होगा जैसे हम जा रहे हैं, असेंडिंग आ जाता है तो डिसेंडिंग अपने आप उसी लेन से आ जाता है। अब हम लेफ्ट हैंड का देखेंगे कि 5 3 1 5 3 1 5 2 1 2, असेंडिंग जैसे जाते हैं वही फिंगर नंबर लगा करके हम डिसेंडिंग में आएंगे। तो ठीक है, बहुत जरूरी है कि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। देखिए प्रैक्टिस बहुत बोरिंग लगती है, लगता है यार क्या वही हम करे जा रहे हैं, क्या मिलेगा, है ना। लेकिन जब आप मेहनत करते हैं ना तो इसका जो फल मिलता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। तो आपको तो जिद्दी स्वभाव बनाना पड़ेगा कि हमें करना है, बिकॉज हमें आरपीजीओ प्ले करना है, दोनों हाथ से कीबोर्ड प्ले करके हमें सॉन्ग प्ले करना है, आरपीजीओ के साथ सॉन्ग प्ले करना है। जब ये अंदर जिद आएगी ना तभी इस प्रैक्टिस को आप कर पाएंगे। तो धीरे धीरे पहले करिएगा, जैसे सी ई जी सी सी ई जी सी जी सी ई सी, फिर वापस, ठीक है। आप लास्ट में इसको जरूर करें। लास्ट में आप ई पे, जैसे लास्ट वाला जो की होता है जी, जी पे आपको आना है, जैसे सी ई जी सी जी सी ई सी, वापस सी ई सी जी जी ई सी जी, लास्ट में आपको जी पे आके रोक देना है, ठीक है। तो लास्ट में जी पे रुकना है। अब दोनों हाथ से प्ले करेंगे।
ध्यान से देखिएगा यहाँ पे फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जब फिंगर आपका फ्लक्चुएट होगा, इसमें क्या होगा, टोटल दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप जरा भी चूक करते हैं, जरा भी आपका कंसंट्रेशन पावर हटता है ना, तो समझ लीजिए कि पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब लेफ्ट और राइट आता है, तो जो सेकेंड टाइम आता है यहाँ पे, तो राइट से क्या होगा, 1 2 3 1 3 5 1 2 5 आएगा, और यहाँ पे 1 3 5 1 3 5 आएगा, लास्ट में 1 2 5 आएगा। तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, एक साथ फिंगर नहीं चलती है। जो हमारा दिमाग है ना, माइंड सेट है, वो ऐसा सोचता है कि दोनों फिंगर नंबर एक जैसा चले, जबकि ऐसा नहीं है। अलग अलग फिंगर नंबर के साथ एक ही टाइमिंग में प्ले करना है। तो इससे क्या होता है ना, आपका ब्रेन स्ट्रांग होता है, किसी भी टफ कंडीशन में, टफ बीट में भी आप उसको दोनों हाथ से एक ही टाइम पे कर पाओ। इसकी ट्रेनिंग इस एक्सरसाइज से मिलेगी। बहुत ही एडवांस आरपीजीओ है, बहुत छोटा सा है, लेकिन बहुत काम का है, तो आप इस पे ध्यान दीजिए। देखिए अब यहाँ पे आ रहा है ना 1 2 3, अब यहाँ पे 1 3 नहीं आएगा, 1 3 दोनों पे आ रहा है, जबकि 1 2 आना चाहिए। तो जो दिमाग है वो कुछ और कहेगा कि एक साथ चले, जबकि उल्टा उल्टा है। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे 2 लगाना है, यहाँ पे 3 लगाना है। यहीं पे फंसोगे आप सभी लोग। फिंगर कहेगी 1 3 लगाए, जबकि 1 3 नहीं होगा, 1 ये होगा, ठीक है। तो बहुत जरूरी है, तो आप इसको सिंगल सिंगल करिए। और एक टेक्निक हम और भी बता रहे हैं कि आप जाते समय राइट हैंड देखा करिए, आते समय लेफ्ट हैंड देखा करिए, तब जाकर आपका आरपीजीओ एकदम सही चलेगा। अगर आप सोचे कि एक साथ दोनों तरफ देख लें या हम कैसे बजाएं, तो नहीं आएगा। हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में राइट देखा करिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लेफ्ट हैंड को देखा करिए। दोनों को देखेंगे तो नहीं आएगा। पहला ये हो गया एक्सरसाइज। अब दूसरा एक्सरसाइज देखिए आरपीजीओ का, वो क्या है, सी मेजर है, तो सी मेजर में ही हम करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, आरपीजीओ है सी ई जी ई, ठीक है। क्या है ब्रोकन कॉर्ड, सी ई जी ई, इसका सी ई जी ई ये है, ठीक। दोनों में वही है, फिंगर नंबर इसका सेम रहेगा, दोनों में डिफरेंस नहीं आएगा। 1 3 1 3 5 3 5 3 1 3 लेफ्ट का। अब दोनों को साथ में सिंगल सिंगल भी कर दीजिए। पैटर्न बन रहा है 1 2 3 4 का, 1 2 3 4 ऐसे पैटर्न बन रहा है। फिंगर नंबर पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब देखिए दोनों हाथ से प्ले करिएगा। तो आप किसी भी कॉर्ड पर इसको प्ले करिए। एक फिर बता रहे हैं, लेकिन आपको करना सभी पे है। ठीक है, तो ये हो गया। अब थर्ड पैटर्न देखिए, थर्ड पैटर्न क्या है, 1 2 3 का। अब ये सीधा सीधा है, बहुत ही सी ई जी, इधर से सी ई जी, तो 1 2 3 का। ये क्या है, पैटर्न है। ये पैटर्न आप बजा बजा कर के अपने हाथ और अपने जहन में बिठा लीजिए कि कैसे चल रहा है। दोनों हाथ से बजाना कंपलसरी है, क्योंकि आरपीजीओ में दोनों हाथ लगता है, अलग अलग दिशा में एक ही टाइमिंग में जाता है। तो हमारे ब्रेन को ट्रेनिंग चाहिए। वो ट्रेनिंग अगर आप नहीं दे पाएंगे आरपीजीओ प्ले कर करके, तो कुछ नहीं होने वाला है, आप हमेशा परेशान होने वाले हैं। तो जैसे 1 3 का है, तो जैसे बीट आता है ना, ऐसे भी करते, या इस तरीके से। जब मैंने बताया है कि बीट 2 प्रकार के होते हैं, 3 बीट और 4 बीट, इसी पे सारे गाने चलते हैं। तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए, आपको इतना ट्रेनिंग आपकी ब्रेन की होनी चाहिए कि आप किसी भी कंडीशन में डाल दिया जाए आपको, आप निकल जाओगे, आप अच्छे से प्ले कर पाओगे। तो उसके पीछे ये मेहनत करनी बहुत जरूरी है। अगर आप लोग इस तरह के मेहनत नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो समझ लीजिए बहुत टाइम लगने वाला है, आप आरपीजीओ नहीं प्ले कर सकते हैं। मेहनत करिए, जो बता रही हूँ ये बहुत ही काम की चीज बता रही हूँ। लोग पैसा लेकर भी नहीं सिखाते भैया, हम तो बता रहे बार बार, पैसा लेते हैं लेकिन इतनी डिटेल में नहीं समझाते। समझा देंगे, आपको पैटर्न लिखवा देंगे, ये होता है, जाके प्रैक्टिस करो, आए ना आए उनसे कोई मतलब नहीं है।
लेकिन यहाँ पर मैं आपके पीछे लग करके कह रही हूँ कि आप करो करो, जब तक नहीं आ जाएगा तब तक आपको करना रहेगा। तो आपको मोटिवेट भी करते रहते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से देखिए। 3 बता दिया आरपीजीओ ब्रोकन कॉर्ड्स में, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों को खूब प्रैक्टिस करिए मेहनत से। अगर आप मेहनत करके प्रैक्टिस करते हैं तो समझ लीजिए आपका हाथ और आपका ब्रेन दोनों तैयार होगा आरपीजीओ के लिए। जितना हमें बताना चाहिए हम उतना आपको बता रहे हैं। और सो फ्रेंड्स, अच्छी तरीके से आप लोग मेहनत करिए। जितना मुझे बताना है, जितना मुझे मेहनत करना है, उतना मैं मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए। वीडियो शूट करती हूँ, एक एक पैटर्न को डिटेल में तोड़कर समझाती हूँ, वो हम कर दे रहे हैं। अब इसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और आपको मेहनत करना है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे ना, तो समझ लीजिए कि कुछ नहीं होने वाला है। 1-2 घंटे की मेहनत नहीं, इसमें 6-6, 7-7 घंटे की मेहनत चाहिए। अगर आपको अच्छा कीबोर्डिस्ट बनना है और अच्छे इस तरीके से प्ले करना है और अच्छा म्यूजिशियन बनना है, तो मेहनत बहुत जरूरी है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे ना, तो प्रॉब्लम बनी रहेगी और ऐसे ही परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए तैयार रहेंगी। तो आपको इन सारी परेशानियों को दूर करना है अपनी प्रैक्टिस से, ठीक है? तो खूब मेहनत करिए, जो जो बताया है एक कॉपी बना लीजिए। मास्टर सीरीज आ रहा है, मास्टर सीरीज को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसे ही मिल जाएंगी जो आपके दिमाग में भी नहीं होंगी और आपकी प्रॉब्लम होगी वो। अगर आप मास्टर सीरीज को फॉलो करेंगे तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, अपने सिटी कंट्री का नाम जरूर मेंशन करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए यार। पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर और ज्ञान की बातें मिली होगी और आपको ये ज्ञान की बातें बहुत अच्छी लगी हो, तो प्लीज इसको शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब बिना कहे तो कर ही लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आप कर लीजिए, कोई पैसा लगने वाला नहीं है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी म्यूजिक से रिलेटेड, तो आप वीडियो के कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हर संडे और थर्सडे लाइव आती हूँ। संडे को रात के 8 बजे से आती हूँ और थर्सडे 3 बजे आती हूँ। तो आप लोग वहां पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं हमसे। जुड़े रहिए, सीखते रहिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।